द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपने अपने आसपास टीवी में, अखबारों में जुर्म करने के अलग अलग पैतरे, अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन अब जो है एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है वो आपको बताते हैं। जुर्म करने वाला व्यक्ति हिंदू है, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर वो किस तरीके से मुस्लिम बनकर वहां पर रह रहा है और लोगों को ठगने का प्लान बना रहा है। पूरा मामला आपको बताते हैं। झांसी से मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर रह रहा था। और इतना ही नहीं, आगे सुनते जाइए। फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनने के साथ शख्स जो है वहां पर मुस्लिम समुदाय के नाम से रह रहा था, यानी कि मुस्लिम पहचान लेकर वहां पर रह रहा था। शख्स जो है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। शख्स का नाम बलराज है और शख्स युवाओं को ठगता है नौकरी के नाम पर। पूरा मामला आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है। खबर की हेडलाइन आप देखिए, हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे। हेडलाइन में लिखा है, झांसी में फर्जी सीबीआई ऑफिसर गिरफ्तार, हिंदू था, मुस्लिम बनकर रह रहा था, नमाज नहीं पढ़ने से खुलासा हुआ। एसपी ने कहा है 50 लोगों को ठगने का टारगेट था। खबर में आगे लिखा है, झांसी में सीबीआई के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। लोगों को सीबीआई में ज्वाइनिंग का झांसा देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट की डायरी समेत कई संदिग्ध चीजें जो हैं वो पुलिस ने बरामद की है। वो धर्म बदलकर वहां पर रह रहा था। नमाज नहीं पढ़ने पर मकान मालिक जो था उसको शक हुआ, उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के अनुसार आरोपी बलराज राजस्थान के भरतपुर के नगला लोधा का रहने वाला है। वो 7 दिन पहले ही झांसी आया था। यहां पुलिया नंबर 9 पानी की टंकी के पास रहने वाले इरफान अहमद के घर पहुंच गया। उसने खुद को मध्य प्रदेश के जबलपुर का निवासी बताया और उसने कहा कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं, यहां जो है मैं नई भर्ती कराने के लिए आया हूं। इसलिए इरफान ने उसे जो कमरा है वो किराए पर दे दिया। नया किराएदार होने की वजह से इरफान का परिवार जो है वो बलराज पर नजर रखे हुआ था। बलराज ने एक भी दिन नमाज नहीं पढ़ी, तो तब इरफान को शक हुआ। इरफान ने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो, कोई गतिविधि तुम्हारी मुस्लिम जैसी नहीं है। उसके बाद आरोपी वाहिद नाम का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सीबीआई के दस्तावेज उसको दिखाने लगा। शक होने पर इरफान ने पड़ोस में ही रहने वाले एक वकील को बुला लिया। सवाल जवाब हुए तो बलराज धमकाने लगा। जो शख्स था, आरोपी था बलराज, वो वकील को भी धमकाने लगा। शक बढ़ने पर लोगों ने प्रेमनगर पुलिस को सूचना दी। प्रेमनगर पुलिस उसे पकड़कर थाने लाई। जालसाज ने पहले पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और सारी हकीकत जो है उसने अपने मुंह से उगल दी। अब हकीकत उसने बताया कि ठगी के लिए वो फर्जी पहचान पत्र का सहारा लेता था। इसके लिए धोखाधड़ी के आरोप में भरतपुर में जेल भी जा चुका है। एसपी ग्रामीण नेपाल सिंह का कहना है कि शुरुआती जांच में बलराज ने बताया कि उसे भर्ती के नाम पर 50 लोगों को अपने जाल में फंसाना था। इसके लिए वो 300 लोगों को ज्वाइनिंग फॉर्म जो है 300 लोगों को ज्वाइनिंग फॉर्म भी दे चुका था। वो कितनों से संपर्क में था, उसने कितनों से कितने पैसे लिए, इन सारे सवालों पर पूछताछ जो है वो पुलिस की अभी भी जारी है। लेकिन उसके पास से क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट की 2 डायरी, एक बुकलेट, एक व्हीकल टैग, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पेन ड्राइव, मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस की जांच में अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो अकेले काम करता था या उसका पूरा का पूरा एक गिरोह है और पूरा गिरोह जो है इस फ्रॉड को अंजाम दे रहा था। बलराज पूरी प्लानिंग के साथ ठगी करता था। खुद को सीबीआई ऑफिसर बनकर वो फर्जी आईडी पर जो मकान है वो किराए पर लेता था। आसपास के लोगों से जान पहचान बढ़ाने के बाद वो उनको ये बताता कि मैं सीबीआई का ऑफिसर हूं और सीबीआई में लड़कों की भर्ती करवाना चाहता हूं। इसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, कमीशन का भरोसा भी देता था ताकि अधिक से अधिक लड़के जो हैं वो नौकरी पाने के लिए उसके झांसे में आए। फिर भर्ती के नाम पर रुपए की डिमांड करता। भरोसा जीतने के लिए उसने ओरिजिनल की तरह दिखने वाले फर्जी कागजात बना रखे थे, जो वो उनको दिखाता। जब रुपए मिल जाते तो वहां से वो शहर छोड़कर फरार हो जाता। और यही प्लान उसका झांसी में भी था। 50 लड़कों का टारगेट था, 50 लोगों को ठगने का टारगेट था। और इतना ही नहीं दोस्तों, पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि बलराज ने पहले भी युवाओं को ठगा है। पहले वो एक युवा को नौकरी के नाम पर उससे 3 लाख रुपए वसूल किया है, 3 लाख रुपए की ठगी करके आया है और इस मामले में वो जेल भी जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी वो छूट गया और उसके बाद उसने एक नया शहर टारगेट किया और नए शहर में वो अपनी पहचान छुपाकर, वो शख्स हिंदू है,
बलराज उसका नाम है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाकर वहां पर रह रहा था और मुस्लिम पहचान जो है वो उसने अपनाई। तो आप यहां देख सकते हैं कि एक नया ट्रेंड जो है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है, जिसमें आप हिंदू हो लेकिन आप अपनी पहचान छुपा लेते हो और उसके बाद मुस्लिम बनकर वहां पर रह रहे होते हो। हालांकि जब उसके मकान मालिक को शक हुआ तो पूरा का पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया। लेकिन इस पूरे मामले पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है दोस्तों कि युवाओं से, जिन युवाओं को वो टारगेट करके ठगी करता था, वो युवा कितने लाचार और परेशान होते होंगे, जो नौकरी के लिए लाखों रुपए खर्च करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, किस कदर चरम पर है, यह बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को आज भी यही लगता है कि देश में जो है वो बेरोजगारी नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देश का हाल आप सभी के सामने है, युवा कितना परेशान है, नौकरी मांगने जाता है तो सड़क पर लाठी खाता है और ऐसे में बलराज जैसे शख्स जो हैं ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं, फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर आते हैं और जो है लड़कों को टारगेट करते हैं, भर्ती के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी भी करते हैं। बलराज जो है ये काम कई समय से करता आ रहा है और सोची समझी प्लानिंग के साथ करता आ रहा है। उसके पास कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, कई तरह के आधार कार्ड बरामद हुए हैं और इसी के साथ वो जो सीबीआई ऑफिसर खुद को बनाता है उसको लेकर भी उसने कई तरह के कागजात जो हैं वो इकट्ठे कर रखे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से एक नया ट्रेंड, एक नया चलन यहां पर चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बलराज हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है और हिंदू धर्म का मानने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी पहचान छुपाई और मुस्लिम पहचान ही उसने क्यों चुनी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।